गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारे पास आज का टॉपिक है इंपीरिकल फार्मूला। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हम चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर 51 मतलब डिस्कस कर रहे थे, और इसमें कौन सा हमारा इंपीरिकल फार्मूला, ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले में हम लोग बात कर लिए थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा बेसिक, और दूसरे में बात कर लिए थे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के, कुछ क्वेश्चंस उसमें किए थे। आज का हमारा टॉपिक है इंपीरिकल फार्मूला। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें से आना ही आना है, वो आपका टॉपिक कौन सा, इंपीरिकल फार्मूला। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं इंपीरिकल फार्मूला का मतलब है क्या। इंपीरिकल फार्मूला क्या चीज हम पढ़ने चल रहे हैं, इंपीरिकल फार्मूला। पहले हम आपको अपने हिसाब से समझा देते हैं। इंपीरिकल फार्मूला क्या हम पढ़ने चल रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का है इंपीरिकल फार्मूला। क्लियर। इंपीरिकल का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, इंपीरिकल का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पहली बार कंपाउंड किस रेशियो में बना होगा, उन जो कंपाउंड बना होगा उसमें एटम जो होंगे उनका क्या रेशियो होगा। जैसे समझिए, अगर मैं आपको लिख दूं कि C6H12O6, तो किसका कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लिखा अगर हमने, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, यहाँ 6:12:6 है। आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो आएगा, कॉमन लो, कितना कॉमन ले सकते हो, 6। तो 6 कॉमन लेने पे कितना बचेगा, C1H2O1। तो ये आपका इंपीरिकल फार्मूला हुआ, ये आपका क्या हुआ, इंपीरिकल फार्मूला। और जिससे कॉमन लिया आपने वो हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हुआ, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो इंपीरिकल फार्मूला। पहला ये समझिए। दूसरा देखिए, अगर मैं लिख दूं बेंजीन C6H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, वो 6:6 है। तो कितना कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, कॉमन यहाँ 6 ले लो, और 6 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, C1H1, C1H1। तो इसका मतलब जो कॉमन लेने के बाद मिला उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंपीरिकल फार्मूला। क्या कहेंगे उसको, इंपीरिकल फार्मूला। यहाँ 6:6 है और यहाँ 1:1 है, इसका मतलब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला या किसी भी मॉलिक्यूल से अगर आप मैक्सिमम कॉमन लेते हो तो जो कुछ भी मिलेगा उसी को आप इंपीरिकल फार्मूला कहोगे। क्लियर हुआ। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे C3H8 लिख लूँ और इसका नाम है प्रोपेन, तो यहाँ बेटा मैक्सिमम कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम कॉमन कुछ मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, C3H8 पॉसिबल होगा, पहले देखो C3H8, हाँ क्लियर, कुछ मैक्सिमम कॉमन नहीं है, तो कुछ मैक्सिमम कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन मानोगे, 1। तो यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला यही आ जाएगा, यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला यही आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपेरिकल फार्मूला है और इंपेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्लियर हुआ। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो रिलेशन की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख दूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिख दूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, और जो कॉमन मिल रहा है उसको मान लूं n नंबर, ठीक है, और इनटू इंपीरिकल फार्मूला। क्या लिख लूं, इंपीरिकल फार्मूला। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर कॉमन कितना मिला था, 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो इंपीरिकल फार्मूला में, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो इंपीरिकल फार्मूला में, तो हमको फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा।
क्लियर। तो यहाँ पे एक रिलेशन जनरेट हुआ सर, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। एन क्या है, एन एक नंबर है, एन क्या है, एन एक नंबर है, क्लियर। एन क्या है, एन एक नंबर है जो कि होल नंबर होगा। कैसा नंबर, होल नंबर, क्लियर। एनी प्रॉब्लम, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है या कुछ भी। जीरो होगा तो कुछ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर। जीरो होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वन अगर होगा, अगर वन होगा तो वन होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपेरिकल फार्मूला है। अगर n की वैल्यू कितनी है, एक, अगर n की वैल्यू एक है तो इंपेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्लियर हुआ। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है यहाँ पे H2O, क्या लिखा है, H2O2, क्या लिखा है, H2O2। तो H2O2 में हाइड्रोजन और कार्बन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, 2:2, ठीक है, 2:2। तो 2:2 है ना, चलो इससे देखो, तो 2:2 में ये थोड़ी विजिबिलिटी नहीं है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे इसका 2:2 है, तो कितना कॉमन ले सकते हो, 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 1:1। तो जो बचा वो इंपेरिकल फार्मूला है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, तो ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में आपका C6H12O6 है। तो आपको पता है कि इंपेरिकल फार्मूला जो होता है, क्या चीज, जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या ले ले, n की वैल्यू अगर हम ले लें 1, n क्या है, मैक्सिमम कॉमन टेकन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो अगर ये 1 होगा तो इंपेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इंपेरिकल फार्मूला इंटू n था। तो n को नीचे ले आओ, कहाँ ले आओ, n को नीचे ले आओ। तो जब n को नीचे ले आओगे तो यहाँ जो कॉमन मिलेगा उससे कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के समझो कि यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉमन ले लेना, मैक्सिमम कॉमन। तो मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे कितना आएगा, मैक्सिमम कॉमन 6 आ जाएगा। तो 6 कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, कार्बन 1 बचेगा, हाइड्रोजन 2 बचेगा, ऑक्सीजन 1 बचेगा। तो इंपेरिकल फार्मूला ये हो गया, कौन सा, ये इंपेरिकल है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलेंगे, बेंजीन। बहुत बच्चे इसको बहन जी बोल देते हैं, तो बहन जी नहीं बोलना, क्या है ये, बेंजीन है। C6H6 क्या है, बेंजीन के बहन जी, बेंजीन है, क्या है, क्लास 10 बेंजीन है, बहन जी नहीं बोलना है। तो कितना कॉमन ले लो, 6। तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, C1H1। तो देखिए आया ना C1H1, यहाँ पे आपको लिखा नहीं है C1H1, लेकिन आप समझते रहिए C1H1 है। अच्छा, इथाइन का फार्मूला क्या है, इथाइन का फार्मूला C2H2 है, C2H2 है। और C2H2 में मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और 2 कॉमन लेने के बाद C1H1 बचेगा। और देखिए इंपेरिकल फार्मूला में C1H1 है, अगर यहाँ लिखें इसका रेशियो 1:1 है, ठीक है। अब आ जाओ इस फार्मूले में, एनिलीन, एनिलीन का अगर बनाए तो एनिलीन में अगर आप देखिएगा तो एनिलीन का फार्मूला है C6H7N। तो मुझको बताओ कुछ मिलेगा कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिख दो। तो इसका मतलब C6H7 और N। तो इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपेरिकल फार्मूला है।
ये भी हो गया। पानी, पानी पानी कर देना है, क्या कर देना है, पानी पानी। तो पानी में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको, कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन एक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना एग्जाम्पल आपके समझने के लिए पर्याप्त है। तो समझ में आया, कोई भी दुनिया में मॉलिक्यूल लिखा हो, अगर उससे मैक्सिमम कॉमन ले लो तो जो बचे वो एम्पिरिकल हो गया। अगर मैक्सिमम कॉमन नहीं मिला, अगर मैक्सिमम कॉमन नहीं मिला, एक उसको मान लो तो वो एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो एम्पिरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आप धरती खोदे और धरती खोदने पे कुछ मिल गया तो उसका नामकरण करोगे ना, उसका फार्मूला बनाओगे ना, तो जो फार्मूला बनाओगे वही एम्पिरिकल फार्मूला है। वही क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए रिलेशन समझते हैं। एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन देखिए और सेकंड लेवल क्वेश्चन हम बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड लेवल का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एन एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऑप्शन, इट शोज द एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ एन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। चलिए लगता है सही होगा, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। वी हैव टू गिव द एप्रोप्रिएट आंसर। इट इलस्ट्रेट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं। इट लिस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यह कुछ अच्छा नहीं लगता है। अल्फाबेट से क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट, अभी हमने बताया ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ये हमको तगड़ा लग रहा है और यही ऑप्शन आप डी कर दीजिए। क्लियर हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, चीजों को आसान करना है। तो अब चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन से लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सीरियल नंबर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए बेटा? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का एक कॉलम 1 2 3। यहाँ देखो कितने एलिमेंट के बारे में दिया है। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग मास % कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 जने के बारे में जानकारी, यहाँ एटम लिख ले। का लिख ले? एटम। का है? कार्बन बा, और का है? हाइड्रोजन बा, और का है? ऑक्सीजन है। 3 जने यहाँ। चलिए इनका परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 6 पॉइंट कितना दिया है कार्बन का? कार्बन का 40% दिया है। कितना परसेंट दिया है? कार्बन 40%। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 40%, ठीक है। उसके बाद दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 6.7% दिया है। उसके बाद दिया है ऑक्सीजन 53.28% दिया है। चलिए कोई बात नहीं। फिर आप इसको क्या क्या निकाल लो, इसको कर लो वेट। कितना वेट? किसमें? ग्राम में। तो जितना परसेंट दिया है उतने ग्राम मान लो। तो कितना ग्राम? 40 ग्राम। कितना ग्राम? 40 ग्राम। जितना परसेंट दिया रहे उसी को क्या मान लो? वेट। तो 40 ग्राम ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कितना? ये 6.7 ग्राम और ये 53.28 ग्राम। समझते चलिएगा जरा। अच्छा 6.72 डाटा दिया है तो 6.72 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ भी आप 6.72 लिख लो। ग्राम, ये भी ग्राम, ठीक है। और ये कितना था? 40 ग्राम।
पहले एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, फिर सारे अपने आप आ जाए। सपोज करो आपने धरती खोद डाली, आपको कोई कंपाउंड मिल गया और उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। उसका परसेंटेज आपका 40% है। कितना परसेंट? 40%। और ये कितना? 6% हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इतना परसेंट है। तो जितना परसेंट भाई सीरियल नंबर लिख लिया, एटम लिख लिया, उनके परसेंटेज लिख लिए। तो जितना परसेंट रहे उसका मतलब उतना ग्राम है। अब आ जाओ मोल निकाल लो। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे यहाँ पे? मोल। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? मेन काम यही है। सारी बातें हम लोग किसमें करते हैं? हमेशा सारी बातें मोल में करेंगे। किसमें करेंगे? मोल में। किसमें करेंगे हम लोग? मोल में। ठीक है, किसमें करेंगे? मोल में। तो मोल में करोगे तो यहाँ पे 40 क्या लिखेंगे? 40 बाई, यहाँ पे करेंगे 40 बाई कितना? 40/12। 12 क्योंकि एटम निकाल रहे हैं, एटम के बारे में जानकारी, तो डिवाइड बाई एटम होगा, ना कि मॉलिक्यूल होगा। तो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 36, 3 बार जाएगा। फिर बचेगा कितना? बचेगा कितना? 4 बचेगा। फिर 12 36, तो 3.3 मोल आ गया। कितना मोल आ गया? 3.3 मोल। ये आ गया। चलिए अब आ जाओ 6 पॉइंट कितना है? 6.72 है। और डिवाइड बाई कितना कर दें? डिवाइड बाई हाइड्रोजन है लगभग 1 कर दें। तो ये लहराते हुए आंसर आएगा। एक्चुअल में 6 पॉइंट, इसका जो मॉलिक्यूलर मास दिया है हाइड्रोजन का 6.01 दिया है। तो 0.1 करने से आप ऐसा मत करो, 1 ही लेके चलो। क्यों 1 लेके चलो? क्योंकि आपको काम करना है, आंसर लाना है। तो डिवाइड बाई 1 तो 6.72 आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। ये कितना है? 53.28 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे? 16 कर देंगे। 16 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा? 16 त्रिक 48। कितनी बार जाएगा? 16 त्रिक 48। अब बचेगा कितना? 53 में से लगभग 48 दिया, कितना बचेगा? 5। और फिर से 50 के टर्म में आ जाएगा। तो 16 त्रिक 48, तो 3.3। आइए पहला ये मोल आ गया और ये कितना मोल आ गया? इतना, और इतना मोल आ गया। बोलो सही है? क्लियर है? मोल आ गया। तो बताओ सबसे कम मोल कौन सा है? सबसे कम मोल कौन सा है? 3.3 है। तो इसको डिवाइड कर दो किससे? 3.3 से। इसको डिवाइड कर दो किससे? 3.3 से। इसको डिवाइड कर दो 3.3 से। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, और इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 2, और इसको डिवाइड करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब ये आया कार्बन कितना आया? कार्बन बेटा 1 आया। और हाइड्रोजन कितना आया? हाइड्रोजन आया 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आया? ऑक्सीजन की संख्या आई कितनी? 1 आई। कितनी आई? 1। ठीक है, तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या आया? आपका C1 आया, हाइड्रोजन 2 आया, ऑक्सीजन 1 आया। C1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन आया आपका कितना आया? 1। तो देखो CH2O कहीं ऑप्शन में है? देखो एक को लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, कहीं CH2O ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट है। क्लियर? समझ में आया? तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखोगे, एटम को मेंशन करोगे, फिर उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, फिर उसके बाद जितना परसेंट उसको ग्राम मान लोगे, और फिर उसके बाद मोल निकाल लोगे। जो मोल सबसे कम होगा उसी को सबसे डिवाइड कर देना, तो सिंपलेस्ट रेशियो में आंसर आ जाएगा और वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या लिखा है ये, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद 40% कार्बन एंड 6.71% हाइड्रोजन और कितना 53.29% ये है। तो वही क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन वही सेम है ना, तो चलिए उसी तरह करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिखा है एन एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ईच एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एन ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज टू एलिमेंट, टू एलिमेंट मतलब आयरन और ऑक्सीजन है। आयरन का परसेंटेज कितना दिया है, 69.9% दिया है, और इसका परसेंट कितना दिया है, 30.1% दिया है। तो वही हमने बताया, पहले आप सीरियल नंबर लिख लो, सीरियल नंबर में एक एटम और दो एटम है तो दोनों सीरियल, और उसके बाद एटम का मेंशन कर दो, एटम कौन कौन से हैं, एटम कौन कौन से हैं भाई, एक सेकेंड, एटम सीरियल नंबर लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए पहले, तो यहाँ सीरियल नंबर लिख लिया हमने एक और दो, फिर एटम के बारे में लिख दिया, एटम आयरन है और ऑक्सीजन है, फिर परसेंटेज कंपोजिशन लिख लो, परसेंटेज कंपोजिशन में कितना, जितना परसेंट का कितना दिया आयरन 69.9% और ये कितना दिया है 30.1%, इतनी जानकारी दिया है। फिर इसको आप बदल लो वेट, तो वेट में बदलोगे किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में बदलोगे तो कितना आएगा 69.9 ग्राम और ये कितना आएगा 30.1 ग्राम, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ मोल निकाल लो, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे 69.9 डिवाइड बाई 55.8 और इसको सॉल्व करिए और ये 30.1 डिवाइड बाई 16, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25 और इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 88 आएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट नंबर कौन सा है, सिंपलेस्ट नंबर है वन, सबसे कम वैल्यू कौन सी है 1.25, तो 1.25 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ गया ये, और इसको 1.25 से करोगे तो ये लगभग 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाइड कर दो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आया नहीं, इसके बाद मल्टीप्लाइड कर दो 2 से, इसको भी 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आयरन आया आपका 2, ऑक्सीजन आया 3, तो फार्मूला बना Fe2O3। क्लियर है, चल समझ में आया। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला का पूरा खत्म हो गया, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल और हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेवल।